नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज डायरेक्ट हिट में हम देखेंगे कि चुनाव आयोग का खेल कैसा पकड़ा गया। 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने बताऊंगा और आपको पता पड़ेगा कि करीब-करीब 128 सीटों पर कैसा खेल किया चुनाव आयोग ने। 5 सबूत। सीधा डायरेक्ट हिट होता है चुनाव आयोग का वो दावा कि बहुत ही प्रामाणिकता से चुनाव संपन्न कराए हैं। सबसे पहले केरल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक ट्वीट किया। वो आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख लोगे। बिहार रिगिंग, 128 seats out of 2021 by the NDA came purely from SIR based वोटर डिलीशन। 128 सीटें 2202 जो एनडीए ने सीटें जीती हैं, कुल एनडीए का कुनबा 202 सीटों पे जीत हासिल की है बिहार चुनाव में। ऐतिहासिक जीत मानी जाती है, लेकिन उसमें से 128 सीटें जो है, ये सिर्फ एसआईआर में जो मतदाताओं के नाम निकाले गए हैं, उसके वजह से है। पूरा प्रूफ है। आगे वो कहता है कि वी एनालाइज द वोटर्स डिलीशन डाटा पब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड कंपेयर्ड इट विद द विक्ट्री मार्जिन इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। द पैटर्न इज अनमिस्टेकेबली genuine living voters were removed arbitrarily under एसआईआर। हमने ये जो मतदाता सूची में से नाम निकाले गए, डिलीट किए गए, सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया कि भाई ये सारे नाम पब्लिश किए जाए, जब ये पब्लिश हुए, तो वो सारे डिलीशन हमने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखे और जो जीत का मार्जिन है 128 कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो बिल्कुल वही है या उससे कम है जिस जितने वोटर मतदाता मतदाता सूची में से निकाले गए और ये जीनियन वोटर थे, जो वहां के मतदाता है वो थे। एसआई वाज सपोज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव इलीगल इमाइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार एंड नेपाल, बट इन द एंटायर data set released by ECI, not even one illegal migrant was found। एसआईआर में ये बार बार बोला गया था और पूरे चुनाव में घुसपैठियों का जो नरेशन बनाया गया था, उसमें ये बताया गया कि बहुत सारे ये जो घुसपैठिए थे उनको निकाला गया, लेकिन जो डाटा दिया चुनाव आयोग ने, जिनके नाम निकाले गए थे, उनमें एक भी घुसपैठिया नहीं था। What actually happened was wholesale urge in the name of SIR was removed poor and vulnerable voters who were suffering under NDA. After striking them off the roll, they prevent, however, was left from voting and then walked away with the fully staged managed election। एक्चुअली हुआ क्या है, ये होलसेल में, थोक में एसआईआर के नाम पे गरीब और जो पिछड़े लोग थे, जो लगातार उत्पीड़ित हो रहे थे, उनके नाम ही हटा दिए गए। उनको मतदाता सूची, मतदान का अधिकार उनसे वंचित किया गया और फिर जो मैनेज्ड इलेक्शन थे, इसमें अपना विजय का दावा पार्टियां कर रही है। दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर यू। इफ वी डू नॉट रियलाइज द गेम प्लान नाउ, बीजेपी विल quietly remove each one of us from the list, add dummy Brazilians in our place, cast vote on their behalf and keep winning elections forever। ये हमारे लोकतंत्र की माता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यदि ये हमारे लिए माता है, लोकतंत्र हमारे लिए माता है, तो फिर हमें इस गेम प्लान के खिलाफ उठ के खड़ा होना होगा। नहीं तो बीजेपी, आप लोगों का आज उनका नंबर है, कल हमारा नंबर होगा। सब लोगों को चुन-चुन के निकाला जाएगा, उनके जगह ब्राज़ीलियन मॉडल जैसे डमी वोटर बनाए जाएँगे और ये लगातार इलेक्शन जीते जाएँगे। और इसके बाद उन्होंने चार्ट दिया पूरा 128 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का। अब उदाहरण के लिए यदि मैं कुछ पढ़ूँ, तो आप देखोगे गोविंदपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से 25,545 मतदाता निकाले गए, डिलीट किए गए। वहाँ एलजेपी का उम्मीदवार जीता,
जो 22,009 से 6 मतों से जीता। फिर एक मोहानी मोहानिया शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ 18,913 मतदाता निकाले गए और वहाँ बीजेपी सीट 18,752 से जीतती है। ऐसे 128 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की पूरी लिस्ट है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद ये तो एक पहला हो गया। इसके बाद जो है वो कई जो डाटा मतलब अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग लेवल पे डाटा किया और जो मार्केट में चीज़ें आ रही है, वो कई बार मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है। उसके बाद एक दूसरा ट्वीट है अ, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मतदाता सूची में जोड़े गए लोग, है ना? 5 सबूत में एक तो सबूत वो हो गया कि कैसा कांग्रेस ने वो कर दिया है, मतलब केरल कांग्रेस ने बताया 128 सीटों पे कैसा ये जो लोग निकाले गए हैं वो जोड़ते हैं। उसके बाद एक ट्वीट और है, आवेश का है, उसने कुछ नहीं, चुनाव आयोग के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से, चुनाव आयोग के वेबसाइट से उठाए हुए आंकड़े हैं और कुछ नहीं। लेकिन आंकड़े इस सीक्वेंस में दिए हैं कि आपको खेल समझ में आएगा। आपको एक कहानी कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट नंबर 2 है। फाइनल एसआईआर मतदाता सूची 30 सितंबर को पब्लिश हुई थी, जिसमें 7 करोड़ 42 लाख के आसपास वोटर्स थे। फिर 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तब वोटर की संख्या 3 करोड़ 43 लाख 55 हजार हो गई। उस वक़्त गणेश कुमार जी ने कहा था कि जो भी लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ नाम जुड़वा सकते हैं। पहले फ़ेज़ के लिए 7 अक्टूबर को और दूसरे फ़ेज़ के लिए 10 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया था, क्योंकि 8 अक्टूबर का वोटिंग था और उसके बाद 11 अक्टूबर का वोटिंग था। सॉरी, नवंबर का वोटिंग था। तो ये उसी हिसाब से ये किया था। असल में जो खेल है, वो 11 नवंबर को हुआ, जब फाइनल कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार बताई गई। मतलब यह 7 से 10 के बीच जब रविवार था, महज़ 3 दिनों में फाइनल एसआईआर के बाद 1,71,000 वोटर बढ़ गए। सवाल 3, ये वोटर कौन थे? कहाँ से आए थे? एसआईआर में क्यों नहीं जोड़े गए थे? यदि एसआईआर में इतना सघन तरीके से गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, तो उसमें 1,71,000 वोट कैसे छूट गए? और 7 और 10 के बीच में ही जब एक रविवार भी आता है, तो उन 2 दिनों में 3 दिनों में 1,71,000 वोटर कहाँ से आते हैं? कौन इसको जोड़ता है? ये एक दूसरा सबूत आंकड़ों के साथ, ये भी आपने ट्वीट सामने देख लिया होगा। उसके बाद एक वो है कि 2 राज्यों में कि एक मोहम्मद करके है, उसका एक ट्वीट है, उसने भी कुछ अ, डिस्क्रिपेंसी बताई है। पहली रिपोर्ट में हमने 3 बीजेपी नेताओं को 2 राज्यों में मतदान करते हुए दिखाया था। इस रिपोर्ट में ऐसे 4 और नाम जो बिहार के अलावा अन्य राज्यों में मतदान कर रहे हैं। ऐप इंडिया के एक एडिटर ने तो 3 राज्यों से मतदान किया है और ये फिर उसकी पूरी रिपोर्ट है और जो रिपोर्ट में उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, 2, 3, 4 जो 3 तो पहले दिए थे, जो 3-4 नाम और हैं कि एक कोई ऐप इंडिया एडिटर है, उन्होंने 3 राज्यों में दिया। अजीत झा जो है, उन्होंने 2 राज्यों में दिया। अ, और एक संजय झा है, उसने 2 राज्यों में दिया। उदय कुमार है, उसने 2 राज्यों में दिया। रंजन ठाकुर है, उसने 2 राज्यों में दिया। ये 2 राज्यों में इन्होंने नाम लेके और बाकायदा उसके फ़ोटो और वो सारा डिटेल दिए हैं अपने रिपोर्ट्स में। अ एड न्यूज़ की रिपोर्ट है उसमें कि कैसे-कैसे ये लोग कार्ड के अच्छा इन लोगों ने सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाले। दिल्ली में लोकसभा में वोट दिया, फ़ोटो डाला। बिहार में विधानसभा में वोट दिया, फ़ोटो डाला। दिल्ली में नगर निगम ने फो वोट वोट दिया, फ़ोटो डाला। बिहार में वोट दिया, फ़ोटो डाला। ये फ़ोटो ही कंपाइल किए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक हुआ है। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं और वो कई कई बार संयोग है या हास्यास्पद है या फिर कई बार आप बहुत सारी जब आपको जुगाड़ करना होता है तो कुछ जुगाड़ ऐसे निगलेक्ट भी होते हैं।
2 उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, दोनों बीजेपी के। दोनों को लगभग एक जैसे वोट मिले। गजब का संयोग है या फिर दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ किसी के साथ भी क्या कहते हैं उसको अ, बुरा नहीं लगना चाहिए एक-दूसरे के लिए इसलिए ऐसा तो नहीं किया है। ये तारापुर बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, यहाँ सम्राट चौधरी लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के, वो मुख्यमंत्री है। इन्हीं को लेके बड़े आरोप-वारोप लगे थे, इन्हीं को लेके सिंह साहब को पार्टी से निकाल दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया बाद में। ये चुनाव जीत गए हैं, इनको मिले 1,22,480 वोट और दूसरे विनय कुमार सिन्हा हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे। ये वही हैं जिनके ऊपर लोगों ने गोबर फेंक के भगा दिया था। क्योंकि गाँव में रोड नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था, लोगों ने कीचड़ फेंका इन पे। ये भी जीते, इतना विरोध के बाद भी। 1,22,408 वहाँ 1,22,480 यहाँ 408 ज़ीरो इधर-उधर कर दिया बस। क्या ये भी संयोग है या स्टेज मैनेज है? लेकिन इसको संयोग भी कह सकते हैं। ये जो है इसका पहला हो गया 128 कैसे जो डिलीशन की लिस्ट है उससे 128 सीटें कैसे जीती। दूसरा हमने ये बता दिया कि मतदाता सूची में 2 दिन में कैसे 1,75,000 बढ़ गए। तीसरा कि 3-3 नेता एक आदमी 3-3 जगह कैसा वोट देता है और एक है ये आपको मैंने संयोग बताया उसका तुम्हारे अ, ब दोनों उप मुख्यमंत्री का कि कैसे हो गए। लेकिन एक और बात है कि बिहार में वोट चोरी के सबूत कैसे हैं, ये भी कांग्रेस फॉर इंडिया है इनका इनके हैंडल से ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है, बिहार में वोट चोरी का सबूत और ये वीडियो है जो आप ये देख सकते हैं। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है। हम लोग आज बीजेपी ऑफिस में थे तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और बोलते हैं, अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। अरे हमारे एक आधार कार्ड पर दो जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारे घर है वहां पर आ गया पर्ची, दूसरा हमारा जो गांव है वहां पर भी हमारा पर्ची आ गया। 8 सवा 8 पहुंचे, फटाफट से हम देखे और कमल का निशान देखे ठप से मारे और भागकर 5 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है वहां पहुंचे तो पर्ची लेके भागे सोनपुर में, वहां पे जो वोटिंग सेंटर है वहां पर गए और वहां पर भी वोट डाल दिया। तो ये 5 सबूत है। ऐसे कई सबूत अब जैसे-जैसे डाटा आता जाएगा आपको एनालिसिस करते जाएँगे और बहुत सारा डाटा आएगा और यही अब डर है। चुनाव आयोग ने तो मतलब इस बार जो बिहार में हुआ बहुत चौड़े से और निडरता से हुआ, कि मानो किसी का डर नहीं हम कर लेंगे। क्योंकि पुलिस सारी बीजेपी मुझे डबल इंजन की सरकार से आई हुई थी। झारखंड पास में था वहाँ से नहीं लाई, दूसरी जगह से वहाँ से नहीं लाई। एक तो ऑलरेडी खबर बहुत मार्केट में है कि जितने वोट डाले गए, उतने तो मतदाता भी नहीं थे। फिर आरजेडी को कितने वोट मिले, उसका बीजेपी को कितने वोट मिले और सीट कन्वर्जन कैसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम केरल कांग्रेस के एनालिसिस को भी माने, तो यदि अ, 202 में से 128 सीटें निकाली जाती है, तो बचती कितनी है? आप देख लीजिए, क्या 60, 70, 50 ये टोटल आंकड़ा 65 के आसपास आता है। तो क्या ओरिजिनल एनडीए 60-65 ही था, जो 202 तक पहुँचाया गया? यही हाल है इस देश के लोकतंत्र का। ये पाँचों ट्वीट ट्वीट नहीं है, ये पाँचों वो तीर है, जो खुल करके चुनाव आयोग के निशाने पे लगते हैं। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल है, चुनाव आयोग तो यही कहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।